हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी भी मेरे जैसे कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल डिटेल, आईपीओ टाइप और सबसे लास्ट में जानेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या स्किप करना चाहिए। वीडियो एजुकेशनल पर्पस है। इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप अप्लाई करने के पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर जीएमपी की बात करें तो इसकी जीएमपी प्राइस अभी 285 रुपये चल रहा है इसके अपर प्राइस बैंड से, और इसकी जीएमपी डे टू डे बढ़ती जा रही है। इसका आईपीओ 12 दिसंबर को शुरू हुआ था। उस दिन इसका जीएमपी 12 दिसंबर को 255 रुपये था, जो बढ़ के 13 दिसंबर को 280 रुपये हो गया और 14 दिसंबर को 285 रुपये। यानी डे टू डे हमें इसके जीएमपी प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है, जो तेजी अभी इसके अपर प्राइस बैंड से अप्रोक्स 13% है। देखिए, जीएमपी क्लियर दिखाता है कि मार्केट का मूड कैसा है इस आईपीओ के लेके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जीएमपी होता है वो गारंटेड प्रॉफिट नहीं होता है। अगर हम कंपनी की बैकग्राउंड और बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी 1993 में एस्टैब्लिश हुई थी, यानी इसको टोटल 32 साल का एक्सपीरियंस है अपने सेक्टर में। आईसीआईसीआई प्रूडेंट एक टाइप की एएमसी कंपनी है। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एसआईपी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा प्रोफेशनली मैनेज करती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक कंपनी एसेट मैनेज करती है, यानी कि एसआईपी फंड और जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा मैनेज करती है। तो एक कंपनी पैसा कमाती कैसे है, तो इसका मेन फोकस होता है एएमयू, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। जितना ज्यादा लोग एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा कंपनी का एएमयू बढ़ता है, और इसी एयूएम पर कंपनी एडवाइजरी और कमीशन से प्रॉफिट जनरेट करती है। और इसीलिए इस टाइप के बिजनेस में एसेट लाइट, लो डेप्ट और हाई स्केलेबिलिटी वाली मानी जाती है। यानी इसका बिजनेस मॉडल समझ में आ ही गया कि ये कंपनी जो भी लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा हैंडल करती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात करें तो इसका फाइनेंशियल बहुत ही सॉलिड है। रेवेन्यू बढ़िया है, कैश फ्लो भी बढ़िया है इस कंपनी के पास, और डेप्ट बिल्कुल जीरो है। और बहुत दिनों के बाद मुझे डेप्ट फ्री कंपनी का आईपीओ देखने को मिला है, और इसके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी बढ़िया है। अगर हम एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी के पास 2804 करोड़ की एसेट थी, जो बढ़ के 2024 में हो गई 3554 करोड़ और 2025 में हो गई 4383 करोड़। यानी एसेट में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो मार्च 23 में इसका रिवेन्यू था 2833 करोड़ और मार्च 24 में इसका रिवेन्यू था 3761 करोड़। मार्च 25 में हो गया 4989 करोड़। यानी कि रिवेन्यू और एसेट दोनों में तेजी देखने को मिली। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मार्च 23 में 1515 करोड़ और मार्च 24 में 2000 करोड़ और मार्च 25 में 2650 करोड़। यानी कि अगर हम टोटल रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू पे प्रॉफिट की बात करें तो मोर देन 50% रिवेन्यू पे प्रॉफिट जनरेट कर दी है कंपनी। यानी ये बहुत अच्छी बात है, यानी ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और रिजर्व भी देखें तो कंपनी अपना रिजर्व हर साल बढ़ाती जा रही है। मार्च 2023 में इस कंपनी के पास 2228 करोड़ का रिजर्व था, वही मार्च 25 में इसके पास 3432 करोड़ का रिजर्व हो गया है, और सितंबर 25 तक इसके पास 3903 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। यानी रिजर्व के मामले में देखें तो बहुत ही सॉलिड रिजर्व है इसके पास, और डेप्ट फ्री कंपनी है कंपनी, तो कैश फ्लो है कंपनी के पास, कैश की कमी नहीं है और डेप्ट नहीं है। ऐसी कंपनी बहुत ही रेयर ही देखने को मिलती है। तो नंबर में कंपनी बहुत ही सॉलिड है, और नंबर देख के ये तो क्लियर हो गया कि एसेट, प्रॉफिट और नेटवर्क सब में कंपनी सॉलिड। और आजकल इंडिया में एसआईपी और म्यूचुअल फंड इसका कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी का ग्रोथ सॉलिड है। अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का आरओई 82% और इंडिया में जनरली 15 से 20% आरओई तो बढ़िया माना जाता है, और इस हिसाब से
इस आईपीओ का आरओई स्ट्रॉन्ग है, जिसका पी 40 का है। और अगर इसके पीयर्स से हम कंपेयर करें तो इसके जो भी पीयर्स हैं उनका पी का एवरेज 19 से 45 के बीच में है। तो 40 के पी रेट पे इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, पर ज्यादा महंगी भी नहीं बोल सकती। और आईपीओ डिटेल की बात करें, आईपीओ 100% ओएफएस है, यानी कि कोई भी पैसा कंपनी के बिजनेस में यूज नहीं होगा। जो भी पैसा इस आईपीओ से मिलेगा वो इसके प्रमोटर है उनके जेब में जाएगा, और कंपनी को कोई भी फ्रेश कैपिटल नहीं मिलेगा। अभी इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 100% है, जो आईपीओ के बाद इसमें 90% उनका होल्डिंग रह जाएगा। और अगर अप्लाई या स्किप की बात करें तो इसके जो प्लस पॉइंट है कि कंपनी हर फाइनेंशियल ईयर में एक अच्छा प्रॉफिट बना रही है और रिजर्व को बढ़ा रही है, और साथ ही ये डेप्ट फ्री कंपनी है, तो कंपनी पे कोई भी इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है। और इंडिया में एसआईपी और म्यूचुअल फंड का तेजी से कल्चर बढ़ रहा है, जो इसके लिए प्लस पॉइंट है लॉन्ग टर्म की नजरिए से देखें तो। और अगर निगेटिव साइड की बात करें तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ निगेटिव होता है। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता हो सकता था, ठीक है, जो अभी है वो उतना महंगा भी नहीं है, पर और सस्ता मिलता तो बढ़िया होता। लॉन्ग टर्म के लिए ये आईपीओ बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसलिए जरूर अप्लाई करूंगा, ताकि आप अप्लाई करने के पहले एक बार अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। बाकी आपकी क्या राय इस आईपीओ के लेके कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।